1 अप्रैल। यह सिर्फ एक नया फाइनेंशियल ईयर नहीं है, समझिए कि यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा रीसेट बटन है। आज रात 12 बजे से कुछ ऐसे नियम लागू हो रहे हैं जो हम सबके पैसों से जुड़े हिसाब किताब को पूरी तरह से बदल सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इन बदलावों से जेब हल्की होने वाली है, या फिर ये भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एक जरूरी कड़वी दवा है। चलिए इन नियमों में जरा गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि किसी की भी फाइनेंशियल हेल्थ पर इसका असर क्या होगा। तो आज हम किन किन चीज़ों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस बड़े फाइनेंशियल रीसेट को समझेंगे, फिर सैलरी के नए गणित पर नजर डालेंगे। इसके बाद टैक्स और बैंकिंग में क्या बदल रहा है ये देखेंगे, जानेंगे कि सफ़र करना कैसे महंगा हो रहा है, और आखिर में पैसों से जुड़े 5 बड़े सच को उजागर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े बदलाव की जो हर नौकरी करने वाले को अफेक्ट करेगा। सरकार ने 29 अलग अलग लेबर कानूनों को मिलाकर 4 कोड बना दिए हैं, और इसका सीधा असर देश के 40 करोड़ कामगारों पर पड़ने वाला है। देखिए, यह बहुत दिलचस्प है। अब तक होता क्या था, ज्यादातर कंपनियां अपना पीएफ पर होने वाला खर्च बचाने के लिए बेसिक सैलरी को जानबूझकर कम रखती थी, लेकिन अब खेल बदल गया है। नए नियम कहते हैं कि बेसिक सैलरी टोटल सीटीसी का कम से कम 50% होनी ही चाहिए। इसमें कोई अगर मगर नहीं है। ये जो 50% का आंकड़ा है ना, यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये सैलरी स्लिप की पूरी साइकोलॉजी को ही बदल देगा। सरकार एक तरह से ये कह रही है कि आज के खर्च से ज्यादा कल की बचत पर ध्यान देना होगा। तो इस लेन देन का मतलब क्या है? हिसाब सीधा सा है। फायदा यह है कि पीएफ खाते में अब ज्यादा पैसा जमा होगा और रिटायरमेंट फंड बढ़ेगा। और तो और ग्रेच्युटी के लिए भी अब 5 साल का इंतजार नहीं करना होगा, सिर्फ 1 साल में ही आप हकदार हो जाएंगे। लेकिन इसका दूसरा पहलू यह है कि आपकी इन हैंड सैलरी, यानी वो पैसा जो हर महीने हाथ में आता है, वो 5 से 10% तक घट सकता है। हाँ, एक और बहुत बड़ा फायदा है। ओला, उबर, जोमैटो जैसे गिग इकोनॉमी में काम करने वालों को भी अब सोशल सिक्योरिटी का कवर मिलेगा। अच्छा, सैलरी की बात तो हो गई। अब आते हैं टैक्स, बैंकिंग और सरकारी नज़र पर। देखते हैं यहां क्या खेल चल रहा है। सरकार का इशारा बिल्कुल साफ है। अब नई टैक्स व्यवस्था को अपनाइए। कैसे? नई व्यवस्था में अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ दें तो 7.5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक पेंच है। आपको एचआरए, एलआईसी, होम लोन, इन जैसी लगभग सारी बड़ी कटौतियों को अलविदा कहना होगा। और बात सिर्फ टैक्स की नहीं है, बैंकिंग की दुनिया में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे मुफ्त सेवाओं का दौर अब खत्म हो रहा है। इसे जरा ठीक से समझिए। अब तक जो एटीएम ट्रांजैक्शन फ्री थे, उनकी अब एक कीमत होगी। सबसे बड़ा झटका यह है कि यूपीआई से एटीएम कैश निकालना भी अब आपकी 5 फ्री ट्रांजैक्शंस की लिमिट में ही गिना जाएगा। और तो और कुछ बैंक्स तो अब फेल ट्रांजैक्शन पर भी चार्ज काटेंगे। मतलब पैसा निकला भी नहीं और चार्ज लग गया। और जैसे ही महीने की वो 5 फ्री ट्रांजैक्शन खत्म हुई, छठी निकासी पर सीधा 23 रुपए और उस पर जीएसटी कट जाएगा। मतलब साफ है, डिजिटल इंडिया में अब कैश हाथ में रखना शायद एक लग्जरी बनता जा रहा है। सरकार की नज़र अब एचआरए क्लेम पर भी पैनी हो गई है। अगर साल का किराया 1 लाख से ज्यादा है तो अब सिर्फ मकान मालिक का पैन ही नहीं देना होगा, बल्कि ये भी बताना होगा कि वो रिश्तेदार हैं या नहीं। ये उन लोगों के लिए एक सीधी चेतावनी है जो फैमिली रेंट की नकली रसीदें दिखाकर टैक्स बचाते थे। लगता है वो रास्ता अब बंद हो रहा है। पैसे की बात हो गई, अब बात करते हैं सफ़र की, क्योंकि यहां भी जेब पर बोझ बढ़ने वाला है। ट्रेन से सफ़र करने वालों के लिए एक ज़रूरी खबर। अब अगर टिकट कैंसिल कराना है तो ट्रेन चलने से 8 घंटे पहले कराना होगा, 4 घंटे पहले नहीं। 8 घंटे के अंदर कैंसिल किया तो कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ये रेलवे की अपनी कमाई बढ़ाने और आखिरी मिनट में सीटें खाली रहने से बचने की एक रणनीति है। और सड़कों पर सामना होगा एक छिपी हुई महंगाई से। इसे कहते हैं E20 पेट्रोल, यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल। सरकार का मकसद तो अच्छा है, तेल का इंपोर्ट बिल कम करना, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। एथेनॉल वाले पेट्रोल की माइलेज 3 से 7% तक कम हो जाती है। मतलब पैसे तो पूरे लीटर के देंगे पर गाड़ी चलेगी कम। इसी को कहते हैं हिडन इन्फ्लेशन। तो इन सभी छोटे बड़े बदलावों को जब हम एक साथ जोड़कर देखते हैं तो हमारे सामने 5 बड़े सच उभर कर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन सब का एक आम मिडिल क्लास इंसान के लिए आखिर मतलब क्या है? चलिए इसे डिकोड करते हैं। पहला सच, लिक्विडिटी पर सिक्योरिटी भारी,
यानी सरकार एक तरह से मजबूर कर रही है कि आज कम खर्च करो और भविष्य के लिए ज्यादा बचाओ। दूसरा सच, टोटल ट्रांसपेरेंसी। अब हर बड़ा लेन देन सरकार की नजर में है, कुछ भी छुपाने की गुंजाइश लगभग खत्म। तीसरा, मुफ्त के कल्चर का अंत। चाहे बैंकिंग हो या रेलवे, अब हर सुविधा की एक कीमत चुकानी होगी। चौथा सच, लेबर का फॉर्मलाइजेशन। गिग वर्कर्स को भी सुरक्षा के दायरे में लाया जा रहा है, जो एक अच्छी बात है। और पांचवां सच है मिडिल क्लास पैराडॉक्स। मतलब एक हाथ से सरकार टैक्स में छूट दे रही है तो दूसरे हाथ से नियमों के पालन का बोझ बढ़ा रही है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या ये सारे बदलाव एक बेहतर कल के लिए आज पी जाने वाली एक कड़वी दवा है, या फिर आज के मिडिल क्लास के कंधों पर डाला गया एक और भारी बोझ? फैसला हर किसी का अपना